ही को ज्ञान देते हैं। इनके आगे चल करके प्राचेतस दक्ष नाम के एक राजा हुए, जिनके 10,000 पुत्र हुए, जिनको नारद जी ने सन्यासी बना दिया। उसके बाद उन्होंने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया। यहां तक महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन। इसके बाद महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन, जिसमें महाराज प्रियव्रत के द्वारा देखा गया, महाराज प्रियव्रत ने जब गद्दी संभाली तो देखा रात हो जाती है, लोगों को कष्ट होता है, कुछ दिखता नहीं है, कोई काम धाम नहीं कर पाते हैं, क्या किया जाए। दूसरे दिन सूर्यास्त के समय जैसे सूर्यास्त होने लगा तो अपना तेजस्वी रथ लेकर के उदय हो गए। जैसे सूर्य का प्रकाश है उसी प्रकार महाराज प्रियव्रत के रथ का प्रकाश है। अब तो सूर्यास्त होता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा मैंने दिन रात बनाए हैं, अब ये रात तो रही नहीं, दिन दिन रह गया, रात कहां चली गई। देखा तो प्रियव्रत रथ लेकर के उदय हुए हैं। समझाया बेटा ये प्रकृति का चक्र है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सजीवन मारही मीचू। ये सब चक्र है। योगी योग करता है, रात्रि में भोगी भोग करता है। ये मेरा बनाया गया सिस्टम है, चक्र है। श्री राजा श्री राजा महाराज जी, श्री राजा बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैंने दिन रात बनाई, चक्र को चलने दो, चक्र को चलने दो। चक्र चलता है। आगे इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी महाराज हुए, जिनके द्वारा जैन धर्म का प्रचलन हुआ। उनके हुए महाराज भरत, जिनके द्वारा हमारे वर्ष का इस देश का नाम पड़ा भारत। इससे पहले नाम था अजनाब खंड। 7 द्वीप और 9 खंड, 9 खंड में अजनाब खंड। हमारे द्वीप का नाम क्या है? आप लोग रोज संकल्प कराते हो पूजा में, कोई बता सकता है? हमारे जो द्वीप का नाम है, ये एशिया महाद्वीप तो अंग्रेजी का है। हमारे संस्कृत के अनुसार क्या नाम है? इसका नाम है जम्बूद्वीप। आप रोज श्लोक पढ़ते हैं ना, संकल्प में रोज ब्राह्मण बोलता है आपके सामने, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्तिक देशे भारतवर्षे पुण्य प्रदेशे मंडलांतर्गते जनपदे अमुक स्थाने ग्रामे, सब कुछ बोला जाता है। ध्यान से सुना करो। तो हमारे खंड का नाम था अजनाब खंड। ये सौंपा गया महाराज भरत जी को। भरत भी अपने पिता के अनुयायी हुए, जैन धर्म के प्रचलन पर चले, जंगलों में चले गए, जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं। पर प्रभु की माया जहां घेरनी होती है वहां घेर लेती है। एक दिन नदी के किनारे गए जल भरने के लिए। हिरणी गर्भावस्थी अवस्था में थी, पीछे से सिंह आने लगा। पूरा बल इकट्ठा करके उसने सोचा नदी को पार कर लूंगी। जैसे ही छलांग लगाई, गर्भ जो है नदी के जल में स्खलित होकर के गिर गया और हिरणी का प्राणांत हो गया। भरत जी इस लीला को देख रहे थे। देखते देखते दया आ गई, संत है ना, करना आ गई। संत हृदय नवनीत समाना है।
मक्खन जैसा कोमल संत का हृदय होता है, करुणा होती है, दया होती है। दौड़ करके गए, उस बच्चे को गोदी में उठाया, अपनी कुटिया में लिया, लाकर के बांध दिया। अब तो जो बच्चा था, अब सोचा इसकी माँ तो है नहीं, क्या खाएगा क्या पिएगा, इसकी व्यवस्था में लग गए। कभी धूप में बांधते हैं, कभी छांव में बांधते हैं, कभी अंदर बांधते हैं, कभी बाहर बांधते हैं, कभी साथ ले जाते हैं, कभी जंगल में घुमा करके लाते हैं। अब तो जो भजन के लिए आए थे, भजन तो छूट गया, अब झंझट में पड़ गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक सूफी संत हुए, उन्होंने लिखा, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खाक जार में उलझा कर रह गए, दामन को खाक जार में उलझा कर रह गए। ये झंझट में पड़ गए बाबा, इतना मोह पड़ गया उस हिरण में। अब तो जो है चारों तरफ जो है केवल हिरण की सेवा दिखती है। एक दिन बाबा कहीं बाहर गए, हिरण पीछे से छलांग मार करके बाहर निकल गया, अपने झुंड के साथ चला गया। अब तो जो है बाबा आए, देखा हिरण नहीं, चिंता हो गई, कहां चला गया। पूरे जंगल में ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढने लगे, घूमते घूमते रात हो गई, ज्वर आ गया, ज्वर के कारण देहांत हो गया, अंत मति सुगत। अगले जन्म में हिरण का रूप धारण किया, शरीर पाया। अब हिरणों के झुंड से अलग रहते हैं, जो गलती कर चुके हैं वो संत हैं ना, तपस्या के प्रभाव से याद है। अब हिरणों के झुंड से दूर रहते हैं, हिरण के शरीर का त्याग किया। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिताजी बोलते हैं बेटा पढ़ ले, भरत जी कहते नहीं पिताजी आता नहीं है, समझ नहीं आता है। पता है आज आ बोलेगा तो कल बा बोलना पड़ेगा, फिर सा बोलना पड़ेगा, का खागा से छत्रज्ञ तक खत्म होगा जा करके। आज अक्षर है, कल शब्द बनेगा, फिर पूरा जो है किताब पढ़नी पड़ेगी, जिंदगी इसी में निकल जाएगी, ये भजन के लायक नहीं रह पाएगी, बोलना ही नहीं। घर वाले ने सोचा पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, खेतों पे और भेजो, खेतों में लगा दिया। अब तो जो है संत है ना, ए भैया प्रभु का माया, अपना राम की माया राम ही जाने, देने वाला राम जी और लेने वाला राम जी। वहां भी कोई खास काम नहीं देखा, घर वालों ने वहां से भी भगा दिया। हम तो संतों की तरह विचरण करने लगे, जने उदाहरण करते हैं, ब्राह्मण है, जंगलों में पड़े रहते हैं, जो भिक्षा मिलती है खा लेते हैं। एक रघुगण नाम के राजा हैं, गंगा सागर की यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार हो गया। सोचा किसको ढूंढ के लाया जाए। देखा जो है जड़ भरत जी पड़े थे, लेकर के आए, चलो राजा की गाड़ी में लगो। गाड़ी में लगा दिया गया। अब पालकी चलाना थोड़ी आता भरत जी को, वो तो चारों पैर एक साथ चलते हैं तब जाकर के पालकी चलती है। भरत जी क्या 10 कदम आगे देख करके चलते हैं, कोई जीव हानि नहीं होनी चाहिए। चींटियों का झुंड आया, जड़ भरत जी ने थोड़ा सा लंबा कदम रख दिया, पालकी डगमगा गई। राजा ने डांट लगाई, थोड़ी दूर चले, इतने में बड़ा झुंड आया तो और छलांग मार दी, तो राजा धड़ाम से नीचे आकर के गिर पड़ा। बोल गोविंद भगवान की जय। राजा ने तलवार निकाली, गर्दन पर रख दी थी, कहा तुझे पता नहीं मैं राजा हूं, तुझे प्राण दंड दूंगा। महाराज भरत ने कहा राजन कुछ चींटियां आ गई थी, अगर नहीं कूदता तो मर जाती, पाप लग जाता। कहा तू चींटियों के कारण मेरी अवज्ञा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दो बस, कि राजा की आत्मा कितनी मोटी होती और चींटी की आत्मा कितनी छोटी होती। अरे तुम जिसको मोटा पतला कह रहे हो ना, इसका कोई लेना देना नहीं, जो जीव है ना, है? वासांस जीर्णानि यथा व्याय नवो ग्रहाणि नरो प्राणि।
ये तो शरीर है, ये वस्त्र है आत्मा के लिए शरीर, इसको परित्याग करके फिर दूसरा ले लेगी। इतना वर्णन किया तो राजा का अभिमान टूट गया, चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराजा अवधूत वेश में कौन है? कहा अहम भरतोपि नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा हूं। तो यहां भवाटवी का वर्णन किया, भव सागर से जीव कैसे पार निकल सकता है। आगे चल करके राजा रहुगण का उद्धार होता है। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान दीपों का वर्णन कैसे किया गया? 7 दीपों का वर्णन किया। इसी में आगे जो है नरकों का वर्णन आया, जिसमें 28 प्रकार के नरक बताए गए। भूमि से 99,000 योजन नीचे नरकों का वर्णन है, जिसमें तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, कुंभीपाकम, असिपत्र शूलम, अंधकूपम, बैतरणी, रौरव, महारौरव, 28 प्रकार के नरक बताए गए। जो किसी को धोखा देता है उसको असिपत्र शूल नाम के नरक में डाला जाता है। धातु का वृक्ष होता है, बड़े बड़े शूल निकले होते हैं, उसके शरीर को उन शूलों में फंसाया जाता है, नीचे खींचा जाता है, शरीर फटता चला जाता है, पर प्राण नहीं निकलते हैं, वेदना से। जो दूसरे जीवों को काट काट करके मार करके खाता है उसको कुंभी पाकम, उसी प्रकार उसके शरीर को काटा जाता है, तला जाता है, वेदना को सहन करता है, पर प्राण नहीं निकलते हैं। महाराज परीक्षित घबरा गए, प्रभु इन नरकों से तो कोई बच नहीं पाएगा, कोई ना कोई किस प्रकार तो पाप कर सकता है, कहीं ना कहीं पाप बन जाएगा, कैसे बचा जाए? महाराज का एक तरीका है, एक कथा सुनाते हैं। कान्यकुब्ज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। अजामिल बड़ा सदाचारी था, पर दृष्टि दोष होने से वैश्यागामी हो गया। देखिए दृष्टि दोष का कितना। भरत जी को क्या हुआ? दृष्टि दोष। अजामिल को क्या हुआ? दृष्टि दोष। पत्नी को छोड़ करके वैश्यागामी हो गया, अपने पद से भ्रष्ट हो गया, ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। अब तो जो है कुछ संत गांव में आए, पूछा किसी ब्राह्मण का घर है? कहा महाराज हमारे यहां तो एक ही ब्राह्मण है, अजामिल। अजामिल का दरवाजा खटखटाया, वैश्या ने दरवाजा खोला, कहा प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ का अन्न आप स्वीकार नहीं करेंगे। सूखी सामग्री दे दी, संत अपने आप टिक्कर बनाने लगे, हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। अजामिल आया, ध्यान आया, तू कितना बड़ा वेद पाठी, कितना बड़ा संस्कारित था, आज इतना दुराचारी हो गया है। चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं अपने पथ से भ्रष्ट हो गया हूं। प्रार्थना करता है। संतों ने कहा देख अजामिल, एक उपाय बता देते हैं, तू जो है तेरे जो संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल के यहां पुत्र हुआ, पुत्र का नाम नारायण रखा गया। अब तो अजामिल दिन भर सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा प्रेम था। अब तो दिन भर करता है नारायण कहां जा रहा है, नारायण यहां, नारायण मेरे पास बैठ, नारायण मेरे साथ खाना खा, नारायण मेरे पास सो। चारों तरफ केवल उसको नारायण, दिन भर नारायण 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 करता है। एक दिन ज्वर आया और उस ज्वर के प्रभाव से मृत्यु निकट आने लगी। मृत्यु निकट आई तो यमदूतों के दर्शन होने लगे। यमदूत उसको पासों में बांध कर ले जाना चाहते हैं। मलमूत्र का त्याग करता है, चिल्लाता है नारायण जल्दी आओ, नारायण जल्दी आ, नारायण कहाँ है, नारायण मैं तेरे पास आना चाहता हूं, नारायण मुझे बचा। अब नारायण 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 सुना तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया, अजामिल को ले गए। यमदूतों ने
नरक में जाकर के कहा महाराज हमारी ड्यूटी क्या है? कहा पापियों को पाप देना, दंड देना। कहा हम एक अजामिल नाम के ब्राह्मण को ला रहे थे, वहां 4 हाथ वाले आए, हमें मार करके भगा दिया। कहा वो क्या कह रहे थे? कहा वो नारायण नारायण कर रहे थे बार बार। यमराज बोले अरे राम राम, ये नारायण का नाम मत लो यहाँ पर, अगर किसी के भी कान में पड़ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, ओ जाकर जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम समुक्ति हो ये श्रुति गावा, अधम मुक्ति हो ये सत गाता। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम समुक्ति हो ये श्रुति गा। कैसा भी हो उसकी मुक्ति निश्चित है, ऐसा नाम के अंदर गुण है। राम न सकई नाम गुण गाई, कहते राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि कल कुमति सुधारी। क्या महत्वता है राम नाम की, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान के 24 अवतारों में अभी तक आपने कुछ एक अवतारों का वर्णन किया है, आगे अन्य अवतारों का भी वर्णन कीजिए। कहते हैं महाराज मैं पहले बता चुका हूं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान बाराह के रूप में करते हैं। अब हिरण्यकश्यप जो है भगवान का शत्रु बन गया, क्योंकि भाई की मृत्यु कर दी। घोर तप किया हिरण्यकश्यप ने, इतना तप किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्या चाहता है बता। बोला मुझे अमर कर दो। अमर तो ऐसे नहीं हुआ जाता है? यहां तो जो आया है वो जाएगा, उसे मरना पक्का है, अमर नहीं हो सकता। अब सरस्वती की प्रार्थना की, सरस्वती ने मन को बदला, वाणी को बदला। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा बेटा ये बता तू मरना नहीं चाहता? का नहीं मरना चाहता बाबा। अच्छा ये बता किससे नहीं मरना चाहता? हिरण्यकश्यप बोला महाराज ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, ना दिन में है, ना 12 महीने में मरू। ब्रह्मा जी बोले बेटा तू अब कुछ भी मांग ले, सब तथास्तु, तेरा मरना तय है। अब तो बड़े क्रोध में आकर के सब ऋषि मुनियों को परेशान करता है। यज्ञ जब तब बंद करवा दिए, अपनी आहुतियां जलवाता है। देवताओं ने कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता ना करो, इसके घर में मेरा भक्त जन्म लेने वाला है।
इनके घर में मेरा भक्त जन्म लेने वाला है। मैया कयादू के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। अब जब प्रहलाद का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, तो प्रहलाद जी पिताजी की गोदी में बैठते हैं। पिताजी पूछते हैं बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? कहा पिताजी हरि नाम से अच्छा कुछ और है ही नहीं है, हरि नाम से अच्छा कुछ भी नहीं। सोचा बच्चा है अभी बदल जाएगा धीरे धीरे। गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में गए तो वहां तो सारा वातावरण ही बदल दिया प्रहलाद जी महाराज ने, हैं? संडामरग, षंड और अकर्मक दो गुरु हैं। उनके यहाँ भी दैत्य गुरु हैं, शुक्राचार्य जी के अंडर काम करते हैं। अब तो जो है वहां एक दिन गुरुजी बाहर चले गए। प्रहलाद जी ने बोला देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। का कैसा? कि जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा। बच्चों को जो कामना करी बच्चों के सामने वही प्रकट हो गया। रुको, दर्शन है आज लड्डू गोपाल जी के, थोड़ा दर्शन करके जाना आराम से, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब बच्चों को जो है भगवान का भजन करवाने लगे। आश्रम में आए तो देखा सारा माहौल परिवर्तित हो गया है। बच्चे भगवान का भजन कर रहे हैं। शिकायत की महाराज ये आपका बच्चा ये कोई बढ़िया नहीं, इसने सब बच्चों का माहौल बिगाड़ दिया। हिरण्यकश्यप के पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने गोदी में बैठाया। कहा बेटा मैं तुझसे पूछता हूं, बता तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद बोले पिताजी देखो भगवान का नाम उसे देना चाहिए जो अधिकारी हो, पर आप अधिकारी नहीं हो क्योंकि आप भगवान के शत्रु हो, पर मेरे पिता हो इसलिए बोल देता हूं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में बता दिया। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसा ज्ञान दिया तो आदेश दे दिया जाओ इसे प्राण दंड दिया जाए। पहाड़ों से फेंका, हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में डुबवाया, कढ़ाई में तलवाया, कैद खानों में बंद करवाया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कुछ नहीं होता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसको बुलाया गया। होलिका ने कहा भैया क्यों चिंता करता है, उसके पास चुनरी है, उड़ के बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। सारी व्यवस्था कर ली गई। प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। अग्नि जैसे ही अपने पूर्ण वेग पर पहुंची, वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जल करके राख हो गई। प्रातः काल हुई, हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद बुआ कहाँ गई? प्रहलाद बोले पिताजी बुआ तो धुआं है गई। बुआ तो धुआं है गई कि बुआ के तो पुआ बट गए। आगे चलते हैं। आदेश दिया इसको खंबे से जला करके मारा जाएगा। एक खंबे को जला करके लाल कर दिया गया। आज प्रातः काल की बेला थी। मैया कयादू की गोदी में जाके प्रहलाद बैठ गए। मैया ने हृदय से लगा लिया ऐसी कौन मां होगी जिसके सामने उसके बेटे को जला करके मार दिया जाएगा।
रो रही है। प्रहलाद ने आंसू पोछे मैया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। विश्वास दिलाया। मित्रों से मिलकर के आते हैं, संध्या का समय हो चुका है। महलों में आए, खंबे को जला करके लाल कर दिया गया है। सारी सभा बैठी है, देखना चाहती है क्या होता है। प्रहलाद से पूछा, अंतिम बार पूछता हूं, बता प्रहलाद, भगवान कौन है, मैं या तेरा नारायण? कहा पिताजी आप तो नश्वर हैं, मेरा नारायण ही सत्य है। इतना कहा, दौड़ करके मारना चाहता है। कहा पिताजी इतना ही नहीं, आप मुझे मारना चाहते हैं, परंतु आपने कितना प्रयास किया मुझे मारने का। कैद खाने में भी बंद कर दिया मेरे नारायण ने, वहां कर भी मुझे प्रसादी प्राप्त करवा दी हैं। जल में डुबा दिया गया, वहां से भी मेरे नारायण मुझे ला करके बाहर छोड़ गए। तो क्या सोचते हैं नारायण कहां है? नारायण सर्वत्र व्याप्त है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहा पिताजी आप जिस सिंहासन पर बैठे इसमें भी मेरा परमात्मा है, आपके अंदर भी मेरा परमात्मा है, और जिस खंबे से आप जला करके मारना चाहते हैं इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, परंतु इतने में नजर प्रहलाद की उस खंबे पर पड़ गई, और खंबे पर देखा तो भगवान चींटी के रूप में चल रहे हैं। सोचा मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है, अगर विश्वास डिग गया तो दुनिया कहेगी कन्हैया तू झूठा है। अब तो प्रहलाद को और विश्वास हो गया, जब चींटी नहीं जल पा रही है तो प्रहलाद तू कहां से जलने वाला है। हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ, दौड़ करके गया, एक मुष्टिक प्रहार किया और खंबे को चीर डाला। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान क्रोध में गर्जना करते हुए दौड़ करके गए, हिरण्यकश्यप को उठाया, जंगा पर डाल लिया, चौखट के बीचों बीच लेकर के बैठ गए। सूर्यास्त का समय था, अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, नरो वापि सिंह। भगवान के बड़े बड़े नाखून हैं, नाखूनों से हिरण्यकश्यप का शरीर विदीर्ण कर देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का नरसिंह अवतार। आगे चलते हैं। एक बार इंद्र को दुर्वासा जी ने नारायण भगवान के द्वारा दी गई माला दी। इंद्र ने उसको अपने हाथी के शीश पर डाल दिया। हाथी के शीश से गिरकर वो हाथी के पैरों में आ गई। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तेरा पतन हो जाएगा। श्राप लग गया। दैत्यों को पता लगा कि इंद्र को श्राप लग चुका है, हमला कर दिया। अब तो जो है जैसे तैसे लड़ाई शांत हुई, दैत्य मारे जाने लगे। दैत्य और देवताओं ने सोचा ये तो सब समाप्त हो जाएगा, समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। तो भगवान कच्छप के रूप में मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए नीचे से आ गए। समुद्र मंथन के लिए जो पर्वत लाया गया, उस पर्वत को क्योंकि समुद्र में नीचे जाने लगा तो भगवान कच्छप के रूप में आ गए। वासुकी नाग को मंथन के लिए रस्सी बनाया गया। 14 रत्न निकले, श्रीरिंबा विश्ववारिणी, अमीय शंख गजराज, धनुष धनुंतर धेनुतर। 14 रत्नों में मदिरा राक्षसों को मिली, चंद्रमा भगवान भोलेनाथ को, लक्ष्मी नारायण भगवान को है। धनवंतरी महाराज जो है अंत में अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं। दैत्य लोग लेकर के भाग गए।
देवता देखते रह गए। भगवान से कहा प्रभु ये दैत्य पी लेंगे तो सब चौपट, मामला खराब। भगवान मोहिनी रूप बना करके दैत्यों के सामने आ गए। इतना सुंदर स्वरूप कि देवता दैत्य लोग देखते ही रह गए। कहा देवी आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं तुम जैसों से बात नहीं करती, चल हट, रास्ता छोड़। अब तो लगा, देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा देखो हमारे हाथ में अमृत का कलश है। भगवान ने बोले तेरे जैसे अमृत के कलश लाखों भरे पड़े हैं मेरे, जहां जा फेंक दे इसको, ले जा। और सोचा अमृत को भी हाथ नहीं लगा रही, इतनी त्यागी। अब तो इसी के द्वारा हम निर्णय करवाएंगे। कहा देखो हम दोनों भाई हैं, हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। कहा नहीं मैं तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ने वाले, हटो, जाने दो। नहीं देवी हमारा निर्णय कर दो, जैसा आप कहोगी वो मानेंगे। कहा देख लो मेरा मानना पड़ेगा। दैत्यों को बिठा लिया, देवताओं को बिठा लिया। देवताओं को अमृत पान कराने लगे भगवान। अंत में एक जो है दैत्य आकर के बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इशारा किया प्रभु ये दैत्य है। जब तक भगवान उसके पात्र में डाल चुके थे और वो पी रहा था, पीते केवल कंठ तक गया था, भगवान ने साड़ी फेंकी, चक्र सुदर्शन निकाला, गले को काट दिया। बोले गोविंद भगवान। आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करते हैं इसी कारण। भगवान का मत्स्य अवतार सत्यव्रत नाम के राजा हैं। स्नान करने गए, अंजलि में जल लिया, मछली आ गई। सोचा नीचे छोड़ूंगा कोई मार देगा, पात्र मंगाया, पात्र में डाल दिया, पात्र के बराबर हो गई। फिर और बड़े पात्र में डाला, फिर उस बड़े पात्र के बराबर करते करते तालाब में छोड़ा, समुद्र में छोड़ा, आकार बढ़ता चला गया। राजा ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप कौन हैं? कहा राजन आज से 7वें दिन पृथ्वी का लय होगा और आप जो है अगले मनवंतर के मनु बनेंगे। इसके आगे मोहिनी अवतार के आगे भगवान का राजा बलि के यहां जाकर के भिक्षा मांगना, क्योंकि श्राप लगा तो राजा बलि बड़े दैत्य हुए। उन्होंने इंद्र को हरा करके गद्दी को हासिल कर लिया। अब इंद्र जो है भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान बामन के रूप में मैया अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। बामन अंगुल के हैं। राजा बलि नित्य ब्राह्मणों को दान करता है। कोई भी ब्राह्मण बिना दान लिए जाता नहीं है। आज बामन भगवान भी पहुंच गए। देखा कितना बढ़िया सुंदर स्वरूप, जल्दी जल्दी सबको निपटाया। कहा ब्राह्मण आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कहा राजन हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना था, आज सोचा क्यों ना देख करके आए राजा बलि कैसा दान करता है। कहा महाराज मेरे दरवाजे पर आए हो देखने के लिए, अरे मांगो क्या चाहते हो, मांगो ना। अब तो जो है राजा बलि को लगा देना चाहिए, इतना सुंदर बालक, इतना तेजस्वी बालक। का नहीं हम कुछ नहीं चाहिए। का मैं मांगने नहीं देखने आया। का नहीं प्रभु मैं दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य ने देखा ये इतना बड़ा ये त्यागी महात्मा कौन आ गया, ये ब्राह्मण कभी धन को छोड़ दे, मतलब नहीं। कौन है ऐसा त्यागी? ध्यान धारण करके देखा तो कहा बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये कोई बामन त्रेपन नहीं, ये स्वयं छलिया विष्णु है, तुझे छल करने आया है। राजा बलि बोले महाराज आप कह रहे हो दान नहीं देना, मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता है। अरे जो संसार को देता है आज बलि से मांगने आया है, आज मेरा सर्वस्व भी चला जाएगा तो कोई भी।
गुरुदेव ने कहा बे देख तू मेरी बात नहीं मानता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। राजा बलि बोले प्रभु वाह 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 गुरुदेव, हो सकता था मैं अभी कुछ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के बचा लेता, पर आपका श्राप अब कुछ नहीं बचने देगा। कहा मांगो प्रभु, क्या चाहते हो? कहा ऐसे नहीं, संकल्प करो। अब संकल्प करने के लिए जल लिया तो उसके अन्य पात्र के अंदर शुक्राचार्य बैठ गए। भगवान ने तिनका निकाला, कहा सफाई कर देते हैं। सफाई करने में शुक्राचार्य की आंख फूट गई। बोल गोविंद भगवान की। अब तो जो है राजा ने संकल्प किया दूंगा दूंगा और दूंगा। इतने में भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं। कहते हैं कि दान दिया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना है, वह दान नहीं जुर्माना है, वह दान नहीं जुर्माना है, वह दान नहीं जुर्माना है। ऐसे धन को क्या ले करके अब मुझको पाप कमाना है, ऐसे धन को क्या ले करके अब मुझको पाप कमाना है। ओ दान दिया और दुख माना, दान दिया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना है, वह नहीं जुर्माना है। ऐसे धन को क्या ले करके अब मुझको पाप कमाना है, ऐसे धन को क्या ले करके अब मुझको पाप कमाना। भगवान ने कहा ऐसा धन नहीं चाहिए, रखो। कहा नहीं प्रभु, मैंने संकल्प किया है, दूंगा दूंगा और दूंगा। कहा ठीक है, तो मुझे मेरे पैर से नाप करके 3 पग भूमि दे दे। राजा बलि हंसे, महाराज आपने तो हद कर दी, इतना बड़ा संकल्प करा लिया और भूमि भी मांगी तो अपने पैर से। अरे मेरे ही पैर से मांग लेते कम से कम। भगवान बोले बेटा इतना दे ले, इसी में तेरी नानी याद आ जाएगी। हैं? जैसे ही संकल्प भूमि पर छोड़ा, भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। 2 चरणों में 2 लोकों को, 14 लोकों को नाप लिया। भगवान बलि से बोले बलि बता तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि बोले महाराज दान से दान करने वाला बड़ा होता है, अभी मैं जीवित हूं, तीसरा चरण मेरे शीश पर रखे प्रभु। भगवान तीसरा चरण राजा बलि के यहां रखते हैं, सिर पर रखते हैं और सुतल लोक का राज्य राजा बलि को देते हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु देखो आपने जैसा कहा मैंने वैसा सब कुछ किया, पर एक इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। तो क्या चाहते हो बताओ? कहा मैं चाहता हूं मैं जितनी बार भी किसी भी दरवाजे से निकलूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए, दरवाजे में घुसूं तो आपके दर्शन होने चाहिए। तो कहा राजन कहना क्या चाहते हो? कहा प्रभु आप मेरे यहाँ द्वारपाल बन करके आ जाओ। बोल गोविंद भगवान जय हो। अब भगवान द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। नारद जी मैया लक्ष्मी के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा मैया आज प्रभु नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? कहा मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं, आज पता ही नहीं है कहाँ है। कहा मैया भगवान की सरकारी नौकरी लग गई है राजा बलि के यहाँ, द्वारपाल बन गए। अच्छा कैसे मुक्त कराया जाए? का राजा बलि की कोई बहन नहीं है, आप जाकर के उसको भाई बनाओ
और दान में भगवान को मांग लेते। मैया लक्ष्मी राजा बलि के यहां जाती हैं, जाकर के भाई बनाया, कहा भैया मैं कुछ चाहती हूं, मैंने आपको राखी बांधी है तो मुझे दक्षिणा में कुछ चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा ये आपका जो द्वारपाल है ना, ये बड़ा पसंद है मुझे, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। राजा बलि समझ गए ये कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी महारानी है। दोनों का सहर्ष जो है विवाह करवाते हैं। कहते हैं देखो मुझसे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है? जो दान करने वाला है, दुनिया को देने वाला है, उसका दान भी मैं कन्यादान में कर रहा हूं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे ही भगवान का हरि अवतार, जिसमें भगवान गज की ग्राहा से रक्षा करते हैं। भगवान का परशुराम अवतार आपने सुन रखा है चरित्र रामचरितमानस में। भगवान के दो विशेष अवतार, एक भगवान राम का अवतार और भगवान कृष्ण का अवतार। लिखते हैं कथितो वंश विस्तारम भवता सोम सूर्यो। कितना विस्तार किया जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब संता। भगवान राम का अवतार सूर्य वंश में होता है, और सूर्य वंश में जितनी भी संतानें हुई ज्यादातर यज्ञ के द्वारा पैदा हुई हैं। आप कहीं भी सूर्य वंश की वंशावली को जब उठा करके देखेंगे, हैं? राजा हरिश्चंद्र, अज, दशरथ, भागीरथ, जितने भी राजा हुए वंशावली में, राजा रघु, इनके यहां भी यज्ञ के द्वारा ही संतान पैदा हुई। तो राजा दशरथ के यहां भगवान राम का जन्म होता है। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। चरु का भोग मैया कौशल्या को दिया गया। देखिए भगवान राम कौशल्या के यहां क्यों आए? आगे भगवान राम के जन्म की कथा भी कहेंगे, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होगी। कौन है? मनु और शत्रुपा हैं, दशरथ और कौशल्या। मानस के अंदर वर्णन आया है ना। इतनी कठोर तपस्या की कि कितनी कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के चले गए। का मांगो? का तुमसे कुछ नहीं चाहिए। का किससे चाहिए? का उससे चाहिए जो आपको भी चलाता है। आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? का हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। कब? मैं तो निराकार हूं, साकार में आता ही नहीं। का नहीं आते हो तो अब आना पड़ेगा। चाहिए तुम ही समान सुत। एक तो प्रभु आप चाहिए और आप जैसे चाहिए। तो भक्त के अंदर कितना गुण है कि निर्गुण निराकार को भी साकार रूप में परिवर्तित कर देता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और मैया के गर्भ में जिस दिन भगवान राम सूर्य वंश के अंदर महाराज दशरथ के वंश में पधारे, तो लिखा जा दिन ते हरि गर्भई आए, नित नव मंगल मोद बधाए। चारों तरफ वातावरण निर्मल हो गया, सुगंधित वायु बहती है, सरजू का जल स्तर इतना स्वच्छ निर्मल रहता है। और भगवान राम का जन्म कितने बजे हुआ? दिन में प्रकट हुए दोपहर 12 बजे। और जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में आए भगवान।
मैया ने कहा भगवान अरे आप चतुर्भुज रूप में आ गए, अरे आपको बच्चे के रूप में आना था। भगवान ने कहा मैं बच्चा कभी बना ही नहीं, मुझे पता नहीं बच्चा कैसा होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, मैया कहती है तजऊ तात यह रूपा, भगवान इस रूप का परित्याग करो। कैसा रूप चाहिए? की जय सुसलीला अत प्रिय शीला, अब शिशु लीला करें। तो भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप को गायब किया और बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र सरकार की। अब जिसने बधाई दशरथ जी को दी सबसे पहली बार, तो ब्रह्म कैसा आनंद हुआ दशरथ जी को। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। तो यहां तो भगवान राम के जन्म की कथा, रामचरितमानस बड़ा विस्तारित ग्रंथ है। आगे चल करके भगवान बड़े होते हैं, लीलाएं करते हैं। विश्वामित्र जी के यहाँ गए, मैया सीता से धनुष भंग करके विवाह हुआ है। 14 वर्ष का वनवास काट करके भगवान वापस अयोध्या। उसी बीच में अनेकों राक्षसों का, दैत्यों का वध, रावण के साथ भगवान का युद्ध होता है। पर दो चीजों की विशेषता मैं आपको बताऊं। मानस के अंदर दो चीज विशेष हैं, भगवान का नाम और भगवान का रूप। नाम क्या करता है और रूप क्या करता है, ध्यान से सुने। एक बार रावण को पता लगा कि राम ने पत्थर पर नाम लिख करके पत्थर तैरा दिया है। रावण ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मैं भी कर सकता हूं, हैं? कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे दिन सब नगरवासियों को इकट्ठा किया, अपना नाम लिखा रावण और पत्थर को फेंक दिया। पत्थर को फेंका तो पत्थर बहुत देर तक ऊपर नहीं आया। अब रावण पसीने पसीने होने लगे तो अपमान की बात हो जाएगी। इतनी देर में पत्थर तैरने लगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आवाज लगी दशग्रीव दशानन की जय हो, रावण की जय हो। कोई बात नहीं, घटना घटित हो गई। रात्रि का समय था। मंदोदरी ने देखा रावण तो बड़ी चिंता में बैठा है। मंदोदरी ने पूछा स्वामी क्या बात है, इतनी चिंता में कैसे? कहा मंदोदरी क्या बताऊं, आज तो इज्जत जाते जाते बच गई। हैं? का बच गई ना, गई तो नहीं ना, का चली भी जाती कोई संशय नहीं था। का फिर बची कैसे? का तुझे नहीं पता बची कैसे? का बताओ कैसे बची? का देख मैंने अपना नाम लिख करके भेज दिया, पत्थर डाल दिया। बहुत देर तक जब पत्थर ऊपर नहीं आया तो मुझे लगा तेरी तो आज इज्जत जाने वाली है रावण। तो मैं मन ही मन में कहने लगा हे राम जी पत्थर को तैरा दो, हे राम जी पत्थर को तैरा दो, हे राम जी पत्थर को तैरा दो। ये पत्थर रावण के नाम के प्रभाव से नहीं है, राम के नाम के प्रभाव से पत्थर तैरा है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और भगवान का रूप क्या करता है, एक प्रसंग और सुनो। सीता जी का हरण करके रावण अशोक वाटिका में ले आया। रावण बैठा था, सोच रहा था। नारद जी आगे, नारद जी ने कहा क्या बात है रावण, इतनी चिंता में क्यों बैठा है? कहते हैं कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों चिंता में हो? रावण बोलता है हमने हर ली मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। नारद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं, ये राजा हो कुछ भी कर सकते।
का मुख दर्प किया तुमने उनका, मुख देखा सीता जी का। श्री रावण बोला कि लखती ना वह कभी और हम, देखती नहीं है। सीता जी कहती हैं त्रन धरी ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम